सत नमो आदेश। श्री नाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। जय माता शमशान काली, जय बाबा काल भैरव, जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी लोगों का इस चैनल अघोर साधना विज्ञान में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब लोग अपने जीवन में मंगलमय होंगे और पूजा साधनाओं में लगे हुए होंगे। तो जिन जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, कृपया करके वो सब्सक्राइब कर दें। साइड में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच पाए। जिनको शुरुआती तौर से तंत्र सीखना है उनके लिए हमारा एक बेसिक ग्रुप है। आप हमें हमारी व्हाट्सएप नंबर 7011113995 पे व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे थोड़े नागा साधुओं के बारे में, क्योंकि समाज में नागा साधुओं को और अघोरियों को एक समझा जाता है, जबकि नागा साधु अलग होते हैं और अघोरी अलग होते हैं। तो पहले इनकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, नागा साधु जो नग्न रहते हैं तथा युद्ध कला में माहिर होने के लिए जो प्रसिद्ध होते हैं, वो विभिन्न अखाड़ों में रहते हैं। अलग अलग अखाड़े होते हैं। इनकी जो परंपरा है वो आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित करी गई थी। भारतीय सनातन धर्म के वर्तमान स्वरूप की नींव आदि गुरु शंकराचार्य ने रखी थी। तो हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। तो नागा जो अभिनंदन करते हैं, आपस में अभिवादन करते हैं, वो ओम नमो नारायण से करते हैं। नागा किसकी भक्ति करते हैं? नागा शिव के भक्त। नागा साधु शिव के अलावा किसी को भी नहीं मानते। नागा बाबा अपने अपने पास देखे होंगे त्रिशूल, डमरू, रुद्राक्ष, तलवार, शंख, कुंडल, कमंडल, कड़ा, चिमटा, कमरबंद, चिलम, धूनी के अलावा भभूत वगैरह लगाते हैं, जो कि अघोरियों से काफ़ी मिलता जुलता होता है। पर जो साधना पद्धति होती है वो अपने गुरु मंत्र का ही जाप करते हैं। और अघोर में जहाँ पे एक औगढ़ तरह तरह की तामसिक साधनाएं और एक शमशान से दूसरे शमशान में अपने साधना काल में भटकता है। अब नागाओं का कार्य क्या होता है? एक तो उनके गुरु की सेवा, गुरु मंत्र, आश्रम के कार्य, प्रार्थना, तपस्या और योग क्रियाएं भी नागा साधु करते हैं। अब नागा साधुओं का दिनचर्या भी होता है। नागा साधु अक्सर सुबह 4 बजे बिस्तर छोड़ने का उनको ऑर्डर होता है। नित्य क्रम में स्नान करने के बाद वो अपने श्रृंगार करते हैं। इसके बाद हवन करते हैं, ध्यान करते हैं, वज्रोली मुद्रा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, कपाल क्रिया व नौली क्रिया करते हैं। पूरे दिन में एक बार शाम को भोजन करने के बाद ये फिर से बिस्तर पर चले जाते हैं। जो 7 अखाड़े हैं हमारे संतों की तरह, अखाड़ों में 7 सन्यासी अखाड़े ही नागा साधु बनाते हैं। ये हैं जूना अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, आनंद अखाड़ा और आवाहन अखाड़ा। अब नागाओं की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में और जानते हैं। सबसे पहले वेद व्यास ने संगठित रूप से वनवासी सन्यासी परंपरा शुरू की। उसके बाद सुखदेव ने, फिर उनके ऋषि और संतों ने इस परंपरा को अपने अपने तरीके से नए नए आकार दिए। बाद में गुरु शंकराचार्य जी ने 4 मठ स्थापित कर 10 नामी संप्रदाय का गठन करा था। बाद में अखाड़ों की परंपरा शुरू हुई। पहला अखाड़ा अखंड आह्वान अखाड़ा था। नाथ परंपरा माना जाता है कि नागनाथ और नागा परंपरा गुरु दत्तात्रेय की परंपरा की शाखाएं हैं। नवनाथ की परंपरा को सिद्धों की बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा माना जाता है। गुरु मच्छिंद्र नाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी, गजानन महाराज जी, कनिफानाथ जी, बाबा रामदेव, तेजाजी महाराज, चौरंगीनाथ, गोपीनाथ, चुंकरनाथ, भृतरी, जालंधरी पाव आदि ये सब प्रमुख नाम थे और प्रमुख नवनाथ भी थे, जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा। अब नागाओं की कुछ स्पेशल उपाधि भी होती है। तो जो 4 जगह हमारे देश में कुंभ लगता है, उसमें अलग अलग दीक्षा होता है और अलग अलग उन्हें संबोधित करा जाता है कि आपकी दीक्षा कौन सी जगह हुआ था। उसी के हिसाब से इनको उपाधि दी जाती है। इलाहाबाद में जो कुंभ लगता है, उसमें जिन नागाओं की दीक्षा होती है उनको नागा बोला जाता है, नागा बाबा। जो उज्जैन के जैन में जिनकी दीक्षा हुई होती है उन्हें खूनी नागा बोला जाता है। जिनकी हरिद्वार में दीक्षा होती है उन्हें बर्फानी नागा। जिनकी नासिक में दीक्षित होती है, जिनकी नागा बाबा जो नासिक में दीक्षा लेते हैं, उनको खिचड़िया नागा बोला जाता है। इन संबोधन का करने का मतलब यही है कि आपकी दीक्षा कहाँ पर हुआ था, आपको नागा कहाँ पे बनाया गया था, इसलिए इनको ये उपाधि दी जाती है। और इनको इनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से, थोड़ी आज की लैंग्वेज में बात करते हैं, थोड़ी इनके परफॉर्मेंस के हिसाब से
इनको उपाधियां भी मिलती हैं, जैसे कि कोतवाल, पुजारी, बड़ा कोतवाल, भंडारी, कोठारी, बड़ा कोठारी, महंत, फिर सचिव। इनके पद होते हैं, और जो इनका सबसे बड़ा पद होता है वो सचिव का पद होता है। देखिए, नागा साधुओं की भी कठिन परीक्षा होती है। किसी भी साधु संत की जिंदगी में बहुत कठिन परीक्षा होती है। नागा साधु बनने के लिए लग जाते हैं कई वर्ष। नागा पंथ में शामिल होने के लिए जरूरी जानकारी हासिल करने में 6 साल लगते हैं। इस दौरान नए सदस्य को एक लंगोट के अलावा कुछ भी नहीं दिया जाता। कुंभ मेले में अंतिम प्रण लेने के बाद वे लंगोट भी त्याग देते हैं और जीवन भर यूं ही दिगंबर अवस्था में रहते हैं। नागाओं की तरह तरह से शिक्षा भी होती है और उनकी दीक्षा भी होती है। नागा साधुओं को सबसे पहले ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा दी जाती है। इस परीक्षा को पास करने के बाद महापुरुष दीक्षा होती है। बाद की परीक्षा खुद के यज्ञोपवीत और पिंडदान की होती है, जिसे बिजवान कहा जाता है। अंतिम परीक्षा दिगंबर और फिर श्री दिगंबर की होती है। दिगंबर नागा एक लंगोटी धारण कर सकता है। श्री दिगंबर को बिना कपड़े के रहना होता है, और दिगंबरी जो नागा होते हैं उनकी इंद्री को खंडित कर दिया जाता है। तो जो इंद्री को भी खंडित करा जाता है, ये स्टेज भी नागा बाबाओं की बहुत बाद में आती है। तो ये नागा साधु रहते कहाँ पे है? आपको अक्सर ये स्नान आदि पे ही दिखते होंगे, वैसे नॉर्मल जिंदगी में तो कभी दिखते नहीं होंगे। वैसे ये अपने अखाड़ों में विश्राम करते, या उधर उधर कहीं हिंदू धर्म की संगठनों की अखाड़ों की जब बड़े मेले या कोई त्योहार होता है तो ये आपने इनको देखे होंगे। बाकी आसपास रोडों पे दिखते नहीं दिखते हैं। नागा बाबा हिमालयों में अखाड़े के आश्रम में और मंदिरों में रहते हैं, और पहाड़ों में और गुफाओं में भी ये चले जाते हैं। अपने गुरु मंत्र का जाप करते हैं, और अखाड़े के आदेश अनुसार ये अपने पैदल भी भ्रमण करते हैं, और ये किसी भी गांव में झोपड़ी बनाकर धूनी भी रमा सकते हैं। तो नागा साधु बनने की प्रक्रिया क्या होती है? नागा साधु बनने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही कठिन और लंबी होती है। नागा साधुओं के पंथ में शामिल होने की प्रक्रिया में लगभग 6 साल लगते हैं। कोई भी अखाड़ा अच्छी तरह जांच पड़ताल करके योग्य व्यक्ति को ही प्रवेश करवाता है, नहीं तो फिर बाद में जो ये आजकल आपने सुना होगा साधु संतों से जो हिंदू धर्म बदनाम हुआ है कि ऐसे कोई भी घटिया प्रकार के आदमी को जिसमें वासना वास करती हो उसको पंथ में शामिल ना होना दिए जाए। पहले उसे लंबे समय तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता है, फिर उसे महापुरुष तथा फिर अवधूत बनाया जाता है। अंतरिम प्रक्रिया महाकुंभ के दौरान होती है, जिसमें उसका स्वयं का पिंडदान तथा दंडी संस्कार भी शामिल होता है। तो नागा साधु बनने की ये कुछ मेन कड़ियां मैंने आज आपको बताई। नागा साधु श्रृंगार भी करते हैं। शाही स्नान के बाद नागा साधु पूरी तरह सजते धजते हैं, फिर अपने इष्ट की प्रार्थना करते हैं। नागा साधुओं के श्रृंगार में उन्होंने जो चीज़ें बताई थी वो थी कि लंगोट, भभूत, चंदन, पैरों में लोहे या फिर चांदी का कड़ा, अंगूठी, पंचकेश, कमर में फूलों की माला, माथे पर रोली का लेप, कुंडल, हाथों में चिमटा, डमरू, कमंडल, गुथी हुई जटाएं और तिलक, काजल, हाथों में कड़ा, बदन में विभूत का लेप, बाहों पर रुद्राक्ष की माला। ये कुछ श्रृंगार हैं जो नागा साधु करते हैं। अब नागा साधु कितने महान थे ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जब भी धर्म पे संकट आया इन्होंने अपनी वीरता का प्रमाण दिया है और युद्ध लड़े हैं। इस जो नागा साधु बनना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। किसी भी को भी अखाड़े आसानी से एडमिशन नहीं देते। वर्षों तक इनकी परीक्षा ली जाती है, जिसमें तप, ब्रह्मचर्य, वैराग्य, ध्यान, संन्यास और धर्म का अनुशासन तथा निष्ठा आदि प्रमुखता से परखे जाते हैं। फिर इन्हें पंथ में शामिल करके इन्हें नागा साधु बनाया जाता है। फिर जो इस प्रोसेस में परीक्षा में पास होते हैं उनको अपना श्राद्ध, मुंडन और पिंडदान करते हैं। फिर वो उनका गुरु मंत्र लिया जाता है। फिर वो संन्यास धर्म में दीक्षित होते हैं। इसके बाद इनका जीवन अखाड़ों में संत परंपराओं और समाज के लिए समर्पित हो जाता है। अपना श्राद्ध कर देने का मतलब ये है सांसारिक जीवन पूरी तरह इन्होंने छोड़ दिया है और ये पूर्णतः सन्यासी हो गए हैं। और जो महिला नागा साधु देखी होंगी आपने वो ज़्यादातर नेपाल से देखी होंगी, क्योंकि वहाँ पर जो विधवा हो जाती हैं उनका दोबारा शादी करना अच्छा नहीं माना जाता। तो इसलिए नेपाल की जो महिलाएं हैं वो ज़्यादातर नागा साधु बनती हैं, कठिन परिश्रम करती हैं, जप तप करती हैं। और एक नागा बाबा बनना बहुत ही कठिन। अगर आपको नागा बाबा के दर्शन हो रहे हैं तो साक्षात ईश्वर के दर्शन हो रहे हैं, ये देख लीजिए।
और नागा साधुओं को स्पेशल शस्त्रों की भी ट्रेनिंग दी जाती है। कालांतर में सन्यासियों के सबसे बड़ा जून अखाड़ा में सन्यासियों के एक वर्ग का विशेष रूप से शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत करके संस्थागत रूप प्रदान दिया। उनका उद्देश्य यह था कि जो शास्त्र से न माने उन्हें शस्त्र से मना देंगे। और ये नागा नग्न अवस्था में रहते हैं। इन्हें त्रिशूल, भाला, तलवार, मल्ल युद्ध और छापामार युद्ध में प्रशिक्षण दिया जाता है। इस तरह के भी उल्लेख मिलते हैं कि औरंगजेब के खिलाफ युद्ध में नागा लोगों ने शिवाजी का साथ भी दिया था। नागा साधुओं का जो इतिहास है वो बहुत लंबा चौड़ा है। और जब भी काशी विश्वनाथ पे हमला हुआ या फिर यहाँ पर कृष्ण जन्मभूमि में मथुरा में हमला लिया तो अघोरियों ने और नागा साधुओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और कई बार औरंगजेब की सेना को परास्त किया था जो मंदिर को तोड़ने आई थी। जूना अखाड़ों के संते के द्वारा 3 योगों का वर्णन किया गया है, ध्यान योग, क्रिया योग और मंत्र योग। यही कारण है कि नागा साधु हिमालय के उच्च शिखरों पर शून्य से काफी नीचे तापमान पर भी जीवित रह लेते हैं। इनके जीवन का मूल मंत्र है आत्मनियंत्रण, चाहे वह भोजन में हो या फिर विचारों में हो या फिर दैनिक दिनचर्या में हो। देखिए दोस्तों, ये था कुछ नागा साधुओं के बारे में। बाकी जो लोग समझते हैं कि अघोरी और नागा साधु एक जैसे हैं, उनके वस्त्र भूषा में एक जैसे हैं, पर दोनों की साधना पद्धतियां अलग है। पर एक नागा साधु जितना तप बहुत ही कम लोग कर सकते हैं और नागा साधु जिस पे ईश्वर की विशेष कृपा हो वही बन सकता है। बाकी नागा साधु तंत्र साधनाओं में नहीं होते। ये ज़्यादातर अपनी योग क्रिया, ध्यान मार्ग, अपने गुरु मंत्र का ही जाप करते हैं। और ये जो सेना है ये हिंदू धर्म की सेना के लिए है। और इसने जगह जगह जब भी टाइम आया है तो अपनी वीरता का और प्रमाण दिया है कि हम हिंदू धर्म की एक स्तंभ है। जब भी हिंदू धर्म पे एक संकट आएगा तो नागा साधु आगे आगे युद्ध करेंगे। और ये साक्षात महाकाल की सेना है और इसने अपनी शौर्य गाथा कई बार प्रमाणित करी है इतिहास में। तो आज के द्वारा दी गई मेरी जानकारी, अगर इसमें मेरी तरफ से कोई त्रुटि हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बाकी मुझे जितना गुरु पीरों के द्वारा बताया गया ज्ञान था वो मैंने आज आपके साथ साझा कराया। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई हो, पर जो ज्ञानी पुरुष है उन्हें ज्ञान मिलेगा नागा साधुओं की ज़िंदगी के बारे में कि नागा साधु कितना कठिन परिश्रम करते हैं और कितने साल तक उनकी परीक्षा चलती है। आजकल के साधकों को तो आज गुरु दीक्षा दे दो गुरु जी और कल मुझे ऐसी साधना दे दो 21 दिन में मुझे भैरव सिद्ध हो जाए और काली सिद्ध हो जाए। अरे ऐसे हलवा है क्या? अब सालों साल तप करना पड़ता है जब जाके कोई सिद्धि हासिल होती है। तो मूर्ख तो भटकते ही रहेंगे, भटकने वाले भटकते रहेंगे। जो अपने गुरु के समर्पित होके उनके साधना मार्ग पे चलेगा उसको जीवन में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो आज के लिए मेरे द्वारा आपको दी गई छोटी सी जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। आदेश आदेश आदेश।